ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओम विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो हिरण्यकशिपु अनेकों प्रकार से ब्रह्मा जी को वो सोच रहा है कि किसी प्रकार से चालाकी करके कुछ ऐसे वरदान प्राप्त कर लेगा जिससे हिरण्यकशिपु लगभग अमर हो सके। तो अब आगे वो और विशेष प्रकार के वरदान जो है मांगता है। आगे कहता है, व्यसुभिः न व्यसुभिः, मेरी मृत्यु किसी भी ऐसे पदार्थ से ना हो जिसमें जीवन नहीं है। अब देखिए, बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जिसमें जीवन नहीं, जैसे पत्थर हो गया। एक पत्थर हो सकता है उसके सर के ऊपर गिर जाए और उससे उसकी मृत्यु हो जाए। निर्जीव चीजें। तो ब्रह्मा जी से कहता है, मुझे किसी निर्जीव चीजों से उससे मेरी मृत्यु ना हो। अगला कहता है, असुमद भी, और ऐसी चीजों से भी मेरी मृत्यु ना हो जिसमें जीवन है, जिसके अंदर में जीवन है, उन चीजों से भी मेरी मृत्यु ना हो। अब देखिए, यही कारण है कि भगवान ने अपने नाखूनों से उसका वध किया। नाखून जो हैं, न वो सजीव कहलाते हैं न वो निर्जीव कहलाते हैं। जो हमारे नाखून होते हैं, एक प्रकार से हम उसको काट भी सकते हैं, तो वो ना तो सजीव कहलाते हैं न निर्जीव कहलाते हैं। फिर वो कहता है, न सुरा न असुराहा, मेरी मृत्यु किसी भी देवताओं के द्वारा ना हो, किसी भी असुरों के द्वारा ना हो। तो देवता में बहुत सारे हैं, गंधर्व आते हैं, ये आते हैं, वो आते हैं, अनेकों प्रकार के देवतागण हैं। तो कह रहा है कि मेरी मृत्यु किसी भी देवताओं से ना हो और किसी भी प्रकार के असुरों से मेरी मृत्यु ना हो। महाउग्रही, जो नीचे के लोकों में बड़े बड़े सर्प होते हैं, महाउग्र कहते हैं उनको, उनके द्वारा जो विषैले जो सांप हैं, उनके काटने से मेरी मृत्यु ना हो। अप्रतिद्वंदम युद्धे, तो ये सब वरदान मांगने के बाद में अब जो है हिरण्यकशिपु जो वरदान मांगना चाहता है, अब वो ब्रह्मा जी का जो स्थान है वो ग्रहण करना चाहता है। ये तो उसने वरदान मांग लिया कि भाई ना किसी जानवर से हो, ना किसी मनुष्य से हो, देवता से ना हो, असुरों से ना हो, दिन में ना मारा जाऊं, रात को ना मारा जाऊं। तो अब वो सोच रहा है कि अब मैं लगभग अमर हो गया हूं। अब वो तो ठीक है, लेकिन ना केवल बस मैं मारा ना जाऊं, उससे मुझे क्या मिलेगा? अब मुझे चाहिए क्या? मुझे तो ब्रह्मा जी का स्थान चाहिए ना। तो अब देखिए वो कैसे इनडायरेक्टली ब्रह्मा जी का स्थान प्राप्त करना चाहता है। वो कह रहा है, अप्रतिद्वंदताम युद्धे, इस भौतिक संसार में कोई भी जो जीव है वो मेरा प्रतिद्वंदी ना बन सके।
मतलब अगर मुझे युद्ध के लिए कोई ललकारे, कोई देवता हो, कोई असुर हो, या फिर ब्रह्मा जी स्वयं क्यों ना हो, अगर मुझे कोई युद्ध के लिए ललकारे तो मेरा कोई प्रतिद्वंदी ना बन पाए। मतलब अप्रतिद्वंदी का मतलब होता है कोई टक्कर ना दे पाए। इतनी शक्ति मुझ में होनी चाहिए कि युद्ध के समय में मुझे कोई भी इस भौतिक संसार का जीव मेरा जो है द्वंद्व में प्रतिद्वंदी ना बन पाए। फिर कहता है पत्यम च देहि नाम सर्वेशाम लोकपालानाम। पत्यम का मतलब होता है अधिपत्य। अधिपत्य का मतलब होता है एक प्रकार से स्वामी बनना, ईश्वर बनना, कंट्रोलर बनना, नियंत्रण करने वाला बनना। अब ब्रह्मा जी जो है उनका आधिपत्य है इस ब्रह्मांड के ऊपर। ब्रह्मा जी उनका आधिपत्य है इस ब्रह्मांड के ऊपर। लेकिन हिरण्यकशिपु चाहता है जितने भी जीव हैं इस ब्रह्मांड के अंदर में, उन सब के ऊपर हिरण्यकशिपु का आधिपत्य हो। तो वही कह रहा है पत्यम च देहि नाम। जितने भी देही नाम हैं, जितने भी जीवों ने देह धारण किए हैं, उन सब के ऊपर मेरा अधिपत्य हो। सर्वेशाम लोकपाला नाम। और जितने भी अलग अलग लोक हैं और उनके लोकपाल हैं। लोकपाल मतलब होता है जैसे अभी देखिए इस पृथ्वी के ऊपर बहुत सारे देश हैं। अभी सभी देशों में एक प्रेसिडेंट हो गया या प्राइम मिनिस्टर हो गया। वहाँ का जो उसका लोकपाल उसको कहते हैं, जो वहाँ का सबसे बड़ा नेता होता है उसको लोकपाल कहते हैं। तो किसी देश का नेता राष्ट्रपति हो सकता है या प्रधानमंत्री हो सकता है। इसी प्रकार से अलग अलग जितने भी लोक हैं उनके लोकपाल होते हैं। तो कह रहा है कि इन सब के ऊपर जितने भी लोक हैं, सर्वेशाम लोकपाला नाम, उनके ऊपर भी मेरा आधिपत्य हो। इसलिए तो हम देखेंगे कि अब ये सारे वरदान प्राप्त करने के बाद में स्वर्ग के ऊपर धावा बोल देता है, नीचे के लोग सब कुछ जो है सबके ऊपर अपना आधिपत्य जमा लेता है हिरण्यकशिपु। आगे कहता है महिमानम यथा आत्मनाः। हे ब्रह्मा जी, आत्मनाः आपको जो महिमा की प्राप्ति हुई है, लोग आपके जो गुणगान गाते हैं कि भाई ब्रह्मा जी इतने महान हैं, इस प्रकार से इस प्रकार की महिमा मुझे भी प्राप्त हो। महिमानम यथा आत्मना। यथा आत्मना, जिस प्रकार से आपको महिमा की प्राप्ति है उसी प्रकार की महिमा की प्राप्ति मुझे भी हो जाए। तपः योग प्रभावानाम। आपने जिस प्रकार से लंबी तपस्या करके फल प्राप्त किया है, आपने जिस प्रकार से योग के सिद्धियों की प्राप्ति की है, प्रभावा नाम उनके फलों की जो प्राप्ति की है, तपस्या के फल, योग के फल, अनेकों प्रकार की सिद्धियां जो आपके पास में हैं, वो सारी सिद्धियां मुझे भी प्राप्त हो जाएं। तो ये हम देख सकते हैं जो भगवद गीता में भगवान बताते हैं, दो प्रकार के प्राणी होते हैं, दो प्रकार के प्राणियों के अलग अलग प्रकार के गुण भी होते हैं। तो ये दो प्रकार के प्राणी क्या बताए जाते देखिए। एक को कहते हैं सुर, एक को कहते हैं असुर। सुर का मतलब होता है जो भगवान का अधिपत्य मानता है और अपने आप को भगवान का सेवक समझता है, उसे सुर कहते हैं। और जो भगवान का अधिपत्य नहीं मानता है
और सोचता है कि मैं ही स्वामी हूं और सब लोग मेरे नियंत्रण में कार्य करते हैं, वो असुर कहलाता है। दूसरा क्या होता है, भगवत गीता में ये बताया है, सुर जो होता है वो वेदों के अनुसार, जो भगवान ने वेद दिए हैं, जो भगवान ने नियम बनाए हैं, उसका पालन करता है। असुर जो होता है वो वेदों के नियमों का पालन ना करके उल्टे नियम बनाता है, अपने नियम बनाना चाहता है। अब देखिए, एक राज्य के अंदर में, एक देश के अंदर में हम लोग थोड़ी कानून बनाते हैं, हम लोग नियम थोड़ी बनाते हैं। नियम बनाने का कार्य सरकार का होता है। ठीक इसी प्रकार से धर्म, हमें क्या करना है, हमें क्या नहीं करना चाहिए, किस प्रकार को कार्य करने से क्या फल की प्राप्ति होती है, ये सारे नियम बनाने वाले भगवान हैं। और असुर जो है इन नियमों को बदलना चाहता है, अपनी मर्जी से करना चाहता है। जैसे मान लीजिए गवर्नमेंट ने जो है रूल बनाया है कि भाई सड़क पे लेफ्ट साइड में गाड़ी चलानी है। अगर कोई व्यक्ति बोलेगा नहीं मैं ऐसा नहीं चलाऊंगा, मैं तो राइट साइड में चलाऊंगा, तो वो व्यक्ति जो है वो आम नागरिक नहीं है, वो कानूनों को तोड़ना चाहता है। ठीक इसी प्रकार से असुर जो होता है वो भगवान के बनाए गए नियम, उनका पालन नहीं करना चाहता है। जैसे इससे पहले हमने देखा था हिरण्यकशिपु की प्लान क्या थी, उसकी योजना क्या थी कि भाई जो लोग अनेकों प्रकार के पुण्य कार्य करें उन्हें भी कष्ट की प्राप्ति हो। अब भगवान के नियम के अनुसार जो व्यक्ति पुण्य कार्य करते हैं उन्हें भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है, लेकिन ये मूर्ख जो है ये इस नियम को पूर्ण रूप से बदलना चाहता है कि नहीं भाई, कोई तपस्या भी कर ले, कोई व्रत भी कर ले, कोई भक्ति भी कर ले, कोई पुण्य के कार्य भी कर ले, लेकिन उसको भी कष्ट मिलने चाहिए। भाई हमें कष्ट मिल रहे हैं, उनको भी कष्ट मिलने चाहिए। और वो क्या चाहता है, और वो चाहता है कि किसी पुण्य वुण्य करने से स्वर्ग की प्राप्ति ना हो, किसी तपस्या के द्वारा इन सब की प्राप्ति ना हो। जैसे रावण का भी यही सी प्रकार का विचार था। रावण का ये विचार था कि लोगों को तपस्या करके स्वर्ग लोक जाने की क्या जरूरत है, मैं ऐसी सीढ़ी बना दूंगा कि धरती से लोग चढ़ेंगे और स्वर्ग लोक में पहुंच जाएंगे, कोई जरूरत नहीं रहेगी व्रत करने की, तपस्या करने की। ये असुरों के गुण होते हैं। असुर जो है वो जब तपस्या करता है अपने शरीर को पीड़ा देता है, परमात्मा जो उसके हृदय के अंदर में है उनको भी पीड़ा देता है। इसके एक प्रकार से अपने शरीर को भी अनेकों प्रकार के कष्ट देता है, परमात्मा को भी अंदर कष्ट देने का प्रयास करता है, और तपस्या के द्वारा बाकी जीवों के ऊपर भी कष्ट देना चाहता है। इस प्रकार की तपस्या असुर गण करते हैं। इस प्रकार की तपस्या को कहा जाता है ये तमोगुण की तपस्या होती है। इसी प्रकार से रजोगुण की भी तपस्या होती है। रजोगुण में व्यक्ति तपस्या जो है नाम के लिए करना चाहता है, अपने यश के लिए करना चाहता है। वो तपस्या आध्यात्मिक में, जीवन में प्रगति के लिए नहीं। आपने देखा होगा बहुत सारे पॉलिटिकल लोग हैं जो किसी न किसी प्रकार का अनशन करते रहते, बिना भोजन खाए हड़ताल पर बैठ जाते हैं। नहीं, मैं 2-3 दिन बिल्कुल भोजन नहीं खाऊंगा जब तक मेरा काम पूरा नहीं होगा। इस प्रकार से शरीर की जो तपस्या है, अपने नाम के लिए, अपने यश के लिए, या किसी प्रकार के अपने भौतिक कार्य को करने के लिए, ये रजोगुण की तपस्या कहलाती है। सत्वगुण की तपस्या जो होती है आत्मशुद्धि के लिए होती है।
तपो दिव्यम पुत्र का ये न शुद्धयेद सत्वम। हमारे जीवन के अस्तित्व को शुद्ध करने के लिए तपस्या की जानी चाहिए, आध्यात्मिकता में प्रगति करने के लिए तपस्या की जानी चाहिए। लेकिन हिरण्यकशिपु का विचार उस प्रकार का नहीं है। वो वेदों के अनुसार जो दिया गया है, क्योंकि भगवद गीता में भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति वेदों के अनुसार अपना जीवन नहीं चलाता है, उसे इस संसार में भी कोई खुशी, सुख, समृद्धि की प्राप्ति नहीं होगी, और जीवन छोड़ने के बाद अगले जीवन में भी उसकी कोई प्रगति नहीं होगी। और असुर का मतलब ही ये होता है जो वेदों के दिए गए जो भी निर्देश हैं उनका वो पालन नहीं करना चाहता है। अपने मनोरथ के द्वारा जो मन में आता है वो करना चाहता है। क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये असुर को ज्ञान ही नहीं है। पाप क्या होता है, पुण्य क्या होता है, वो ज्ञान नहीं है। तो ये इस प्रकार का असुर हम यहां पर देख सकते हैं, हिरण्यकशिपु है, जो तपस्या के बल पर अब अमर बनना चाहता है और ब्रह्मा जी का स्थान ग्रहण करना चाहता है। तो अब हम देखेंगे कि ब्रह्मा जी उसकी इस प्रकार की वरदान जो पूछ रहा है, उसके पूछने के बाद में ब्रह्मा जी क्या कहेंगे। हरे कृष्णा।